हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनसी वेब से गर्ल्स कैंडिडेट 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहती हैं 2026 में, तो क्या एनसी वेब का एडमिशन का प्रोसेस रहता है। आज हम इसी चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एनसी वेब में कोर्सेज होते हैं यूजी लेवल पे, वो होते हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम के अंदर कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह। और बीकॉम प्रोग्राम में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई ऐसा होता नहीं है, सभी बच्चों के पास कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। एनसी वेब में जो टीचिंग सेंटर्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, कम से कम 25-26 सेंटर्स ऑल ओवर दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। जैसे आपका हंसराज कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, मदर हंगरी कॉलेज हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, लक्ष्मीबाई हो गया। इसी तरीके से अलग अलग जो दिल्ली के जोन्स हैं उसमें सेंटर्स फैले हुए हैं। अब इसमें जो एडमिशन है वो केवल उन्हीं गर्ल्स कैंडिडेट को मिलता है जिनके पास दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ है उनके खुद के नाम का। यहाँ पे एनसीआर नहीं चलेगा, यहाँ पे पेरेंट्स के नाम का प्रूफ नहीं चलेगा, इसमें दिल्ली का प्रूफ चलेगा आपके खुद के नाम का। तो ही आप 12th क्लास के बाद यहाँ से ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए एलिजिबल होती है। इसमें जो एडमिशन होते हैं वो आपके मेरिट बेस पर होते हैं, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर। इसमें कोई भी सीयूटी का रोल नहीं है, कोई भी एंट्रेंस का रोल नहीं है, कोई भी सीयूटी का फॉर्म इसके लिए नहीं भरना। इसमें जो आपके बेस्ट 4 परसेंटेज होती है क्लास 12 की, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आपके बेस्ट 4 की परसेंटेज देखी जाती है। एडमिशन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है मई के लास्ट वीक या जून के अराउंड निकलेंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है। देन फिर कट ऑफ के बेसिस पर जिन जिन बच्चों का कट ऑफ का क्राइटेरिया मैच होता है वो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, और उसी में जो उनका एडमिशन है वो कंफर्म होता है। देन ऑनलाइन ही उनको फीस पेमेंट करनी होती है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपका क्लास 12 का रिजल्ट अवेटेड होता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज फॉर्म फिलिंग के अंदर इतना ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि उस टाइम तक आपका 12th क्लास का रिजल्ट आराम से आ जाता है। देन यू कैन अप्लाई आफ्टर डिक्लेयरिंग योर क्लास 12 रिजल्ट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस रहती है वो 250 रुपये की होती है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए फीस थोड़ी सी कम रहती है। जो एनसी वेब में बीए और बीकॉम कोर्स हैं, इनके अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ऑन एन एवरेज 1 साल की फीस जो जाएगी आपकी 8 से 9 हज़ार रुपये जाएगी। ये मैं एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ, जो कि सेपरेटली हर सेमेस्टर में पे करी जाती है। जो ग्रेजुएशन एनसीवेब में ऑफर करी जाती है बीए या बीकॉम, ये जनरली 3 साल की है। अगर आप चौथा साल भी परस्यू करना चाहते हो तो 4 ईयर ग्रेजुएशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स है, तो 4 ईयर करने पे आप अपने कोर्स को ऑनर्स में तब्दील कर सकते हो। अदरवाइज 3 साल करके भी आप छोड़ते हो तो जो भी आपकी नॉर्मल डिग्री है बीए की या बीकॉम की, वो आपको दी जाएगी। इसमें जो सिलेबस वगैरह होता है एनसीवेब के अंदर, वो डीयू रेगुलर की तरह ही होता है, कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है। जो रिवाइज सिलेबस एनईपी 2022 के अकॉर्डिंग चल रहा है, वही सिलेबस एनसीवेब की छात्राओं को भी पढ़ाया जाता है। एनसीवेब में थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि इनकी जो क्लासेस हैं सैटरडे या संडे में लगती हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कौन से स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है, और इसमें जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो कंपलसरी है। कुछ 65 से लेकर 70% के बीच जो अटेंडेंस है वो क्लासेस में मैंडेटरी होती है। अगर आप उसको फुलफिल करोगे तो ही आप इनके सेमेस्टर एग्जाम्स में अपियर हो पाते हो, तो ही आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो पाएगा। और एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, मैंने बताया क्लास 12 या तो अवेटेड है रिजल्ट या पास होने चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगेन एडमिशन मेरिट बेस में होता है। जनरली अगर बात करें टॉप के जो कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस साइड के, हंसराज या मिरांडा वगैरह, इनमें जो आपके एटलीस्ट मार्क्स हैं 80 या उससे ऊपर होने चाहिए। बाकी दूसरे कॉलेजेस में जो एवरेज कॉलेजेस हैं कुछ साउथ कैंपस के, उसमें 70 से 80 के बीच में नंबर है वो भी चल जाएंगे। बाकी बहुत से कॉलेजेस दोस्तों ऐसे होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, उसमें 60-60, 55-55% पर भी एडमिशन हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीट्स की बात करें, लगभग हर कॉलेज में 100-150 सीट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 20-25 कॉलेजेस हैं तो इन टोटल कितनी सीट्स होंगी। जब भी इसके एडमिशन शुरू होंगे आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा।
तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ आपकी एनसीवेब एडमिशन को लेकर क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।